आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुनैरा दुआ वज़ीफ़ा चैनल के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहती हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, वो घर जिसमें कुरान की तिलावत और ज़िक्र खुदा किया जाता हो, इसकी बरकतों में इजाफ़ा होता है। इसमें फ़रिश्तों का नज़ूल होता है। शयातीन इस घर को तर्क कर देते हैं और ये घर आसमान वालों को रोशन नज़र आते हैं। जिस तरह आसमान के सितारे अहले ज़मीन को नूर बख्शते हैं, और वो घर जिसमें कुरान की तिलावत नहीं होती और ज़िक्र खुदा नहीं होता, इसमें बरकत कम होती है। फ़रिश्ते इसे तर्क कर देते हैं और इनमें शयातीन बस जाते हैं। मौजूदा दौर में माशरे में और घरेलू मामलात में जो बेसुकूनी है वो मोहताजी बयान नहीं की जा सकती। बहुत कम घराने ऐसे हैं जो अपनी ख़वानदगी ज़िंदगी से मुतमिन हों। अब तो ये हालात आम देखने में आते हैं कि औलाद अपने वालिदैन से खुश नहीं और वालिदैन अपनी औलाद से सुकून में नहीं। बीवी को खावन से शिकायत के अनबार हैं और खावन को बीवी से। घरों में लड़ाई झगड़े, बेसुकूनी, परेशानी, बेबरकती अब आम सी बातें हैं और ये चीज़ें माशरे का हिस्सा समझी जाती हैं। आखिर इनका हल क्या है? क्या ऐसे भी घराने हैं जो अपने घरेलू ज़िंदगी से खुश हैं? जी हाँ, ऐसे कई लोग हमें मिले जिनके चेहरों का सुकून और आँखों की चमक इनके इत्मीनान का पता दे रही होती हैं। और इन घरों में 5 वक़्त नमाज़ों के साथ कुरान की तिलावत करना शुरू कर दें तो हमारे घर में जन्नत जैसा माहौल कायम हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सूरह यासीन शरीफ के पढ़ने के वो फ़ज़ाइल बताएंगे। अगर आप सूरह यासीन शरीफ को रोज़ाना सिर्फ़ एक बार सुबह के वक़्त पढ़ने का मामूल बना लेते हैं, आपके घरों में जन्नत जैसा माहौल तो बनेगा ही, और इसके साथ और क्या इनामात हैं अल्लाह करीम की जानिब से मिलते हैं, वो आपको आज की वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगी। अगर इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरे प्यारे दोस्तों, 5 रुकू वाली इस सूरत मुबारका के पढ़ने से अहादीस से हमें क्या मालूम होता है? इसको सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट पढ़ने में लगते ही हैं, लेकिन अगर किसी ने हिफ्ज़ किया हुआ हो तो उसको इतना वक़्त भी नहीं लगता। इस सूरत के कितने फ़वाइद हैं, इसका अंदाज़ा हमें मोहसिन इंसानियत हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से मालूम होता है। हज़रत अता बिन अबी रबाह कहते हैं कि मुझे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक पहुँचा कि जो शख्स सूरह यासीन को शुरू दिन में पढ़े, इसके तमाम ख्वाहिश पूरी हो जाएंगी। अहादीस में सूरह यासीन के बहुत से फ़ज़ाइल वर्द हुए हैं। एक रवायत में है कि हर चीज़ का दिल हुआ करता है। कुरान हकीम का दिल जो है वो सूरह यासीन है। जो शख्स सूरह यासीन को पढ़ता है, अल्लाह ताला इसके लिए 10 कुरान की तलावत का सवाब जो है वो लिख देता है। एक रवायत में आता है कि हक़ ताला ने सूरह ताहा और सूरह यासीन को आसमान और ज़मीन के पैदा करने से 1000 बरस पहले पढ़ा। जब फरिश्तों ने सुना तो वो कहने लगे कि खुशहाली है इस उम्मत के लिए जिन पर यह कुरान उतारा जाएगा। खुशहाली है इन दिलों के लिए जो इस कुरान को उठाएंगे यानी याद करेंगे। खुशहाली है इन ज़बानों के लिए जो इसकी तलावत करेंगे। कुरान का दिल और 10 बार कुरान पढ़ने का अजर। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह से रवायत है कि फ़रमाया कि हुज़ूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर चीज़ के लिए दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है, और जिस शख्स ने सूरह यासीन की तिलावत की तो अल्लाह इसके लिए 10 बार कुरान पढ़ने का सवाब जो है वो लिखेंगे। हाजत पूरी हो। हज़रत अता बिन अबी रबाह से रवायत है कि फरमाया, मुझे जब यह खबर पहुंची कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने दिन के शुरू में सूरह यासीन पढ़ी तो इसकी हाजात दीनी, दुनियावी या खरवी या मुतकन की तमाम ज़रूरतें जो हैं वो पूरी की जाएंगी। गुनाहों की बख्शिश
हज़रत माकिल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने अल्लाह की रज़ा के लिए सूरह यासीन पढ़ी तो इससे पहले गुनाह सगीरा और कबीरा भी इंशाअल्लाह तमाम गुनाह उसके माफ़ कर दिए जाते हैं। बस इसको अपने मुर्दों के पास पढ़ा करो। रात को पढ़ने की फजीलत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी रात में सूरह यासीन पढ़ी तो वो इस हाल में सुबह करेगा कि इसकी बख्शिश हुई होगी, उसके तमाम गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे। कि सिर्फ़ और सिर्फ एक बार पढ़ने से यासीन के अल्लाह ताला जो हैं उसके तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ कर देंगे। इसके अलावा हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने किसी रात में सूरह यासीन पढ़ी तो वो इस हाल में पढ़ने की फजीलत जो है वो सुबह को इस तरह उठेगा कि उसकी तमाम बख्शिश हुई होगी, और जिसने सूरह यासीन सुबह के वक़्त पढ़ी तो इसकी शाम तक के जितने गुनाह होंगे वो सब के सब माफ़ कर दिए जाएंगे। करीबुल मौत पर पढ़ने की तलकीन। हज़रत मुअक्किल बिन यसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने मुर्दों यानी करीबुल मौत के शख्स के पास यासीन पढ़ा करो। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैहि ने सफ़ान रहमतुल्लाह से बयान फरमाया, वो कहते हैं मुझे मुशाइखा ने मुझे बयान किया कि जो शख्स एक सहाबी की मौत के वक़्त इनके पास हाजिर हुए तो वो कहने लगे, क्या तुम में से कोई यासीन की तिलावत करता है? तो सालिया बिन शरीफ ने सूरह यासीन की तिलावत शुरू की। जब वो 40 आयत की तिलावत जो है वो कर चुके तो उसकी रूह जो है वो कब्ज़ हो गई। रावी कहते हैं तो मुशाइखा कहा करते थे कि जब मैयत के बाद सूरह यासीन की तिलावत की जाए तो इसकी बिना पर इससे तखफीफ जो है वो हो जाती है। सफ़ान रहमुल्लाह कहते हैं कि ईसा बिन मुअज़्ज़िज़ ने इब्ने मुआइद के पास सूरह यासीन की तिलावत की थी। बरोज़े क़यामत शिफ़ात कुरान मजीद में एक सूरत है जो अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करती है। कुरान मजीद में एक सूरत ऐसी है जो अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करती है, अपने सुनने वाले की वो बख्शिश करती है। खूब सुन लो, वो सूरह यासीन है। आसमान और ज़मीन की पैदाइश से पहले तिलावत। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों की पैदाइश से 1000 साल पहले सूरह ताहा और सूरह यासीन को पढ़ा, यानी इनकी किरात को ज़ाहिर किया और कहा इनकी तिलावत के सवाब को बयान किया। जब फरिश्तों ने कुरान सुना तो कहा खुशखबरी है इस उम्मत के लिए जिस पर कुरान या ताहा या सूरह यासीन नाजिल होगा, और खुशकिस्मत हैं वो सीने जो इसके महफूज यानी हिफ्स करेंगे। खुशकिस्मत हैं वो ज़बानें जो ज़बानी इसको याद करेंगी और तिलावत करेंगी देकर इसको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्ना। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा ताला से रवायत है, फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं पसंद करता हूँ सूरह यासीन मेरी उम्मत के हर इंसान के दिल में हो, सुबह शाम जो है इसकी तलावत करे। जो शख्स सुबह को तलावत करेगा वो शाम तक जो है वो बलाओं से महफूज रहेगा, और जो शाम को तलावत करेगा वो अगली सुबह ऐसे उठेगा जैसे उसके तमाम गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे, चाहे गुनाह सगीरा हो कबीरा। और शहीद की मौत मरेगा कि जो शख्स सूरह यासीन की तिलावत करेगा वो शहीद की मौत मरेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स हर रात सोने से पहले सूरह यासीन पढ़ेगा वो शहीद की मौत जो है वो मरेगा। एक रवायत में है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरा दिल चाहता है कि सूरह यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में हो। एक रवायत में है कि जिसने सूरह यासीन को हर रात में पढ़ा तो वो शहीद मरा। एक रवायत में है
कि जो शख्स यासीन को पढ़ता है इसकी मग़फ़िरत की जाती है, और जो भूख की हालत में पढ़ता है तो वो सैर हो जाता है, उसकी भूख कम हो जाती है। और जो रास्ता गुम हो जाने की वजह से पढ़ता है तो वो रास्ता पा लेता है, और जो शख्स जानवर के गुम हो जाने की वजह से पढ़ता है तो वो उसको भी पा लेता है। और जो ऐसी हालत में पढ़ेगा कि खाना कम होने का खौफ हो तो खाना काफ़ी हो जाता है। और जो शख्स ऐसे शख्स के पास पढ़ेगा कि वो नज़ा की हालत में हो तो इस पर नज़ा में आसानी हो जाती है, और हालत वलादत वाली औरत पर पढ़ने से इसकी वलादत में सहूलत जो है वो कर दी जाती है। इस तरह जब किसी बादशाह या दुश्मन का खौफ हो, इसके लिए सूरह यासीन पढ़ी जाए तो वो खौफ जो है वो जाता रहता है। एक रवायत में आया, जिसने सूरह यासीन और इसके बाद वाली सूरत सफ़ाफ़ात पढ़ी, जुमे के रोज़ पढ़ी, तो फिर अल्लाह से दुआ मांगी, इसकी दुआएं जो हैं वो पूरी की जाती हैं। अल्लाह ताला हम सब को कामिल यकीन के साथ इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आखिर में मेरे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़ुनैरा दुआ वज़ीफ़ा को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। फ़ी अमानुल्लाह।